तो भाई आज की वीडियो रहने वाली है हमारी सैरामिक कोटिंग के ऊपर। इसमें हम दो बातें कवर करेंगे। पहला ये कि सैरामिक कोटिंग होती क्या है, और दूसरा ये कि सैरामिक कोटिंग जो हमें ऑनलाइन 800 से 1000 रुपये की मिल जाती है उसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। और साइड बाय साइड इसका हम कंपैरिजन भी करेंगे एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट से जिसकी मार्केट वैल्यू 10 से 15 हज़ार पड़ती है अगर हम बाहर डिटेलिंग स्टूडियो से इसकी कोटिंग कराते हैं। तो इन दोनों में हम कंपेरिजन करके भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सैरामिक कोटिंग होती क्या है। तो भाई कुछ भाई इसको बोलते हैं नैनो कोटिंग और कुछ भाई इसको बोलते हैं ग्लास कोटिंग। अब इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, नैनो क्या होता है। नैनो मतलब किसी चीज के साइज को छोटा कर देना। जैसे हमारा सिम कार्ड है, सिम कार्ड सब भाइयों के फोन में होगा। एक साइज ये आता है, उसके बाद एक साइज ये आता है, उसके बाद एक साइज ये आता है। काम हमारा इसी सिम ने करना है, ये इसके साइज पे डिपेंड हो रहा है। अब ऐसे इस साइज को बोलते हैं स्टैंडर्ड, ये हो गया मिली साइज, ये हो गया माइक्रो, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा नैनो, मतलब किसी चीज के साइज को छोटा कर देना। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे सैरामिक पार्टिकल्स होते हैं ना उनको काफी छोटा करके करके करा गया है, ताकि जैसे हमारा पेंट है, पेंट हमें दिखता है कि ये एकदम फ्लैट है, प्लेन है, सरफेस है, लेकिन ये हमारा एकदम फ्लैट नहीं होता। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखें ना तो इसके अंदर हमें काफी सारे पोर्स और होल्स देखने को मिलेंगे। ये तो हो गई हमारी नैनो कोटिंग की बात। नैनो मीन्स किसी भी चीज के साइज को छोटा कर देना, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं हमारे सैरामिक के, उसको छोटा कर देना ताकि वो हमारी गाड़ी के पेंट जितने भी पोर्स और होल्स हमारी पेंट के अंदर है उनको कवर करके फिलअप करके अच्छे से हमारे पेंट के अंदर बैठ सके, ताकि प्रोटेक्शन हमारी गाड़ी को अच्छी मिल सके। ये तो हमारी हो गई नैनो टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं कि ग्लास कोटिंग क्यों कहा जाता है। ग्लास कोटिंग इसलिए कहा जाता है, मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे हम सैरामिक कोटिंग की बोतल लें, उस पे SiO2 इन्फ्यूज लिखा होता है। इसका मतलब यही है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोले तो कोई भी ग्लास अगर आपका बनता है उसमें जो सबसे मेन मटेरियल यूज होता है वो होता है हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, इसलिए इसको ग्लास कोटिंग भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, सोलवेंट कोटिंग में हमारा सोलवेंट प्लस SiO2, ये सबसे मेन जो होता है वो SiO2 और सोलवेंट होता है। सोलवेंट बोले तो जैसे हम घर में पेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, थिनर ले लो, थिनर टाइप का, थिनर प्लस पेंट हो गया। जैसे हम करते हैं पेंट, क्या होता है जब हम करते हैं तो थिनर तो हमारा उड़ जाता है, पेंट रह जाता है। सेम इसका प्रोसेस, सोलवेंट प्लस SiO2। सोलवेंट तो हमारा उड़ जाता है जब भी हम इसको अप्लाई करते हैं, बाकी SiO2 बोले तो हमारा हो गया ग्लास, और इसलिए इसको ग्लास कोटिंग भी बोला जाता है। जब हम इसको अप्लाई करते हैं सोलवेंट हमारा उड़ जाएगा, एयर के कांटेक्ट में आते ही ग्लास हमारी गाड़ी के ऊपर रह जाएगा, तो इसलिए इसको ग्लास कोटिंग भी बोलते हैं। अब जब इन दोनों को टोटल कर दें, नैनो टेक्नोलॉजी साथ में ग्लास कोटिंग को, तो हमारी बनती है सैरामिक, तो हमारी बनती है सैरामिक कोटिंग। अब बात करें सैरामिक को देखना हो हमें कि कौन सा सैरामिक सबसे अच्छा है, तो उसको इस चीज से देखा जाता है, उसकी हार्डनेस से। अब जैसे इसके ऊपर ये रहा मेंशन विद 10H प्रोटेक्शन। H का मतलब ये है इसकी हार्डनेस। हार्डनेस बोले तो जैसे हमारा ये प्रोडक्ट है, इसकी हार्डनेस दी गई है H है। किसी भी मटेरियल की हार्डनेस H से डिफाइन होती है। मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, इसमें आप खुद देख सकते हो कि H से मतलब क्या क्या है। अगर हम नॉर्मली आयरन या फिर लोहे की बात करें तो उसका 6 to 7 है। 8.5 ड्रिल बिट का है, जो हमारा ड्रिल बिट होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। और उससे ऊपर सबसे अगर हार्ड मटेरियल देखा जाए तो डायमंड को रखा गया आज तक, और डायमंड का भी 10 है। सेम ऐसे ही इसी कोटिंग का दे रखा है कि 10H इसकी हार्डनेस है। अब कुछ कोटिंग ऐसी भी है मार्केट में जो कि है तो इसी रेट पे 800 से 1000 रुपए पे, लेकिन उनको 12-13 वो दे रखी है हार्डनेस। लेकिन उन बंदों ने इतनी भी R&D नहीं करी कि इतनी हार्डनेस लिखना या देना, ऐसे दिखाना सही नहीं है, तो फिर मैं उन प्रोडक्ट को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता। इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट जो अपना चूज करा है एक ट्रायल के लिए, जिसे आप घर पे यूज कर सकते हो, फॉक्स केयर का है, जिसका प्राइस मुझे 800 रुपए पड़ा है। साथ ही साथ 30 ml की बोतल है, और 30 ml हमारी एक गाड़ी के लिए सफिशियंट है। एक बार मैं बताता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, करते हैं थोड़ी सी बात। वही हमारा जो प्रोडक्ट है इसके अंदर हमें क्या क्या मिला है। बोतल तो मैंने आपको दिखा दी पहले ही क्या क्या मिला है। इसके अलावा एक क्लॉथ मिला है एप्लीकेटर का, एक एप्लीकेटर पैड मिला है, और एक ये पेपर मिला है जिसमें है कि कैसे कैसे करना है और उसके प्रॉफिट क्या क्या हैं। पहले मैं आपको बता दूं सैरामिक के प्रॉपर प्रॉफिट क्या क्या होते हैं। जैसे 10H इसकी हार्डनेस दे रखी है जो कि काफ़ी अच्छी है, 5 साल तक इसकी लाइफ रहने वाली है, वो हम टेस्ट करेंगे इस वीडियो में। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो हमारा क्लियर कोट होता है उसकी हार्डनेस अगर लेके चले 1 to 4 होती है। वो क्वालिटी पर डिपेंड करती है कि किस क्वालिटी का आपका क्लियर कोट है। क्लियर कोट बोलते हो जो पेंट के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर दी जाती है, वही ही गाड़ी में ग्लोस का काम करती है। अब बात करें, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है अब तक का इनका, और वाटर पानी नहीं टिकता,
बग्स, सैप या फिर बर्ड ड्रॉपिंग, मतलब जैसे कीड़े मकोड़े आगे लग जाते हैं गाड़ी पे, वो पेड़ के नीचे खड़ी करते हैं, जैसे गाड़ी उस पर दाग पड़ जाते हैं वो, और साथ ही साथ बर्ड की ड्रॉपिंग होती है, बर्ड की पूप कह लो, पोटी कह लो बर्ड की, उससे प्रोटेक्शन देते हैं हमारी गाड़ी को। वॉशिंग करते टाइम स्क्रैच की चांसेस कम हो जाते हैं, ग्लोस को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ क्लियरिटी ज़्यादा दिखेगी जब सेरामिक अप्लाई करेंगे, ग्लास की कोटिंग एक चढ़ेगी उसके ऊपर, तो उसके ऊपर डेप्थ भी शाइन की इंक्रीज होएगी। और कुछ नहीं है इसमें, मेन यही है। और साथ ही साथ एक चीज़ अच्छी दे रखी है इसमें, ये देख सकते हो कि ग्लास, हेडलाइट, क्रोम, ट्रिम, व्हील्स एंड इवन बेड लाइनर, सब पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो भाई जिस एरिया पे हम अप्लाई करेंगे ना, उस एरिया का थोड़ा सा हम क्लियर कोट कट कर लेंगे, जिससे कि आपको ईजिली दिख सकेगा, क्योंकि उससे आ जाएगी रफनेस से आपको ईजिली पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट ने कितना काम करा है और कितना नहीं करा। तो भाई इतने एरिया पे हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट भाई आपने घर पे नहीं करना है, कहीं इसी के चक्कर में आप अपनी गाड़ी का पेंट ही उड़ा दो, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सैंड पेपर थोड़ी रफनेस आ जाएगी, जिससे हमें क्लियर मेंशन होएगा कि हमारे जो कोटिंग है कब तक स्टेबल है, क्योंकि इसकी हम ड्यूरेबिलिटी भी टेस्ट करने वाले हैं अप्लाई के बाद। अब बात करें इसकी एप्लीकेशन के बाद क्योरिंग टाइम की, तो हमें क्योरिंग टाइम जो दिया गया है 48 आवर्स का दिया गया है, और 1 घंटे के बाद हम अपनी गाड़ी को इजीली कहीं भी ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेरेमिक करने से पहले रबिंग करी जाती है, पॉलिशिंग करी जाती है, फिर उसको क्लीनिंग किया जाता है। अब उस सब चीज़ों की ना हमें नीड नहीं है। और साथ ही साथ जो मेन डिफरेंस दिखाई देगा ना, वो अभी ही दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, उसके बाद देखना आपको फ़र्क दिखेगा इस साइड। तो भाई अपनी सैंडिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब देखो ये मैटी फॉर्म में आ चुका है, एकदम मैटी हो चुका है हमारा जो ये वाला एरिया है। अब क्या करेंगे हम, इस पे हम करेंगे अपना हाफ पोर्शन पे करके देखेंगे अपनी 800-1000 रुपये वाली कोटिंग, तो हाफ पे अपनी प्रोफेशनल कोटिंग करेंगे, उसका दिखाऊंगा आपको रिजल्ट क्या रहता है। तो भाई इसकी 4 to 5 ड्रॉप ले लेंगे हम, और उसको जो यूज़ करना है, एक बार यूज़ करना है हॉरिजॉन्टल और एक बार यूज़ करना है वर्टिकल। ज़्यादा नहीं लगानी, जितनी हम ज़्यादा अप्लाई कर देंगे उतनी हमें बाद में बफिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसको हम 30 सेकंड का टाइम देते हैं, उसके बाद इसको करते हैं बफ। ये जितना भी एरिया इसमें ग्लोस दिख रही होगी, यहाँ पे हमारी सेरेमिक अप्लाई हो चुकी है, और ये वाला एरिया जो हमने फ्री छोड़ा है, ये हमने सैंडिंग वाला छोड़ा। यहाँ से जो हमने लेयर चढ़ाई है, उसके बाद ये फ़र्क आया इसके अंदर। ये देखो ग्लोस तो देख ही रही होगा आपको। इतने एरिया में हमारा फॉक्स केयर जो कि 800 रुपये का मिलने वाला प्रोडक्ट है, उसको अप्लाई कर दिया। बीच में ही हमने स्पेस छोड़ दिया थोड़ा सा, यहाँ पे हम करेंगे अपनी प्रोफेशनल वाली सेरेमिक। वही सेम प्रोसेस इसका करेंगे, 5 to 6 ड्रॉप ले लेंगे। इसको लगाना बहुत आसान है, वो तो लगाते लगाते ड्राई हो रही थी बीच बीच में, उसको लगाने में मज़ा नहीं आ रहा था। ये एकदम बढ़िया लगी है हमारी। थोड़ी नीचे भी ले लेते हैं अभी। पास से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो कितनी फिनिशिंग में लगी है, और यहाँ देखो इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया। तो भाई 1 मिनट के राउंड हो चुका है, बस इसको अब हम वाइप आउट करने वाले हैं। एक बार लाइट बफ करना है, लाइट बफ करने के बाद एक बार अच्छे से बफ करना है, जिसकी साइड चेंज करके कपड़े की अच्छे से बफ करना है इसको। तो भाई अब आपने जज करना है, इससे कंपैरिजन मत करना। इससे बस ये मैंने आपको आइडिया के लिए करा है, कि जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि क्या फ़र्क आ रहा है। इस पे तो आप साफ देख सकते हो कि भाई यहाँ पे तो बिल्कुल ही फेडनेस है, और यहाँ पे हमारी सेरेमिक चढ़ चुकी है फॉक्स केयर वाली, और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ग्लोस तो नहीं है, वो आनी भी नहीं थी, क्योंकि इसका नीचे का सरफेस मैटी है, सेम एज इट इज़ इसका नीचे का सरफेस मैटी है, सेम ऐसा। तो भाई इनको हम अब छोड़ेंगे 48 आवर्स के लिए। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, सेरेमिक कोटिंग जितनी क्लियर होगी ना, उतनी ज़्यादा वो शाइन देगी। तो एक साइड हमने फिल कर ली है अपनी जेड की क्वार्टर्स। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सेरेमिक कोट होगी ना, उतनी ज़्यादा ग्लोस देगी वो। और एक साइड हम फिल कर लेते हैं, जो राइट साइड है वो हमारी प्यूरिस की जेड है,
ये रही प्यूरिस ही ब्रांड है, ये प्यूरिस की जेड। और दूसरी तरफ जो हमने लेफ़्ट साइड जो यूज़ करी है वो करी है फॉक्सकेयर कवच। बहुत से भाई कहते हैं ना इसका रिव्यू करने के लिए, तो भाई अब फाइनल रिव्यू आने वाला तुम्हारा। तो भाई सूखने के बाद अगर मिल्की वाइट कलर आता है जिसका ज़्यादा, वो हल्की है क्वालिटी में, वो कम ग्लोज देगी, उसकी क्रिस्टल क्लियरिटी कम है। बाकी मिलते हैं 2 दिन बाद। तो भाई एप्लीकेशन करे हुए हमारे 48 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारे सामने है वो है हमारा फाइनल रिज़ल्ट, जो कि देख सकते हो। ये लेफ़्ट साइड है हमारी सस्ती वाली कोटिंग जिसका प्राइस है फॉक्सकेयर का 800 रुपीज़। ये वाली प्रोफेशनल कोटिंग है। पहली बात मैं आपको बताऊं, जैसे इस पर साफ साफ मेंशन है कि नैनो सेरामिक कोटिंग। नैनो का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि हमारी पेंट में अच्छे से बैठ जाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो जो हमारी फॉक्सकेयर की कोटिंग है सेरामिक, उसमें हमने जो पेपर मारा था सैंड पेपर, उसके निशान है ना, उसमें ढंग से फिल नहीं हो पाई है। नैनो टेक्नोलॉजी का जो इसके अंदर यूज़ हुआ है, क्या मतलब क्वालिटी है उसकी। और वहीं बात करें, देखो ये हमारा एरिया वो वाला है जहाँ पे हमने कोई कोटिंग नहीं करी है, जहाँ पे सैंडिंग करी थी। सैंडिंग के मार्क्स देख सकते हो। इस साइड देखो ये निशान आ रहा है, ये वाला यहाँ आके ये दिख रहा है साफ क्लियर। और वहीं बात करें जब हम इस साइड जाते हैं अपने प्रीमियम क्वालिटी की तरफ, तो यहाँ देख सकते हो इसने जितने भी सैंड पेपर के मार्क्स थे सारे के सारे गायब कर दिए हैं। और यहीं बात करें हम इससे पेंट से मैच करने की, ये बीच में लाइन है लगभग फुल इससे मैच भी हो चुकी है। यहाँ पे डिफरेंस आया हमें देखने को जो मिला है। साथ ही साथ जो मैंने थोड़ी सी ड्राई करने के लिए रखी थी उसमें भी देखते हैं क्या फ़र्क आया है। दूसरा जो टेस्ट है इसमें ग्लास कोटिंग का, मतलब ट्रांसपेरेंसी जितनी ज़्यादा है उतनी वो प्रीमियम है। अब वो चेक करते हैं हम इससे। साथ ही साथ हार्डनेस भी इसी में चेक हो जाएगी आपकी। ये हमने ऐसे फिल करी थी। राइट साइड वाली महंगी वाली है, लेफ़्ट साइड वाली अपनी फॉक्सकेयर है। कैमरे में ढंग से शो नहीं हो पा रहा, ये मैं आपको रिज़ल्ट आपको वैसे बता देता हूँ। जो हमारी सस्ती वाली है वो थोड़ी सी सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीमियम वाली है हमारी, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड टूट रही है। देखो हार्ड है ये हमारी ऐसे कुछ जैसे कोकोनट ऑयल होता है ना, कुछ वैसे रफ सी वैसे उस तरह का टेक्सचर है इसका कुछ। और ये थोड़ी ग्लास फॉर्म में है, ये मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। और ट्रांसपेरेंसी के मामले में दोनों सेम है। अब फाइनल जो देखना है, ड्यूरेबिलिटी देखनी है इन दोनों की, टिकती कौन सी ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोफोबिक इफेक्ट क्या आने वाला है। तो अब इस पर हम जो शैम्पू यूज़ करेंगे वो करेंगे अपना 3M का। भाई इतनी सारी वॉशिंग कर ली है, उसके बाद जो रिज़ल्ट है हमारा ये आया। तो भाई 25 वॉशिंग हमने कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद रिज़ल्ट देख सकते हैं, दोनों के दोनों सेरेमिक हमारी बची हुई हैं। लेकिन इसका 5 से 6 वॉशिंग के बाद इसका जो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट था वो चला गया था। वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए हम कोई भी अपना हाइब्रिड सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, सेरेमिक हो चाहे सीलेंट हो या वैक्स हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एक स्प्रे कोटिंग वगैरह, जिससे कि हमारी गाड़ी पर हाइड्रोफोबिक इफेक्ट के साथ यूवी प्रोटेक्शन भी साथ साथ हमारी सेरेमिक को भी मिलती रहे और हमारी सेरेमिक की लाइफ अच्छी रहे। तो भाई अभी तक तो इस प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं गया, हटा ही नहीं है बिल्कुल। देख सकते हो ये बीच का एरिया सैंडिंग वाला, लेफ़्ट साइड अपना फॉक्सकेयर सस्ती वाली, राइट साइड अपनी एक्सपेंसिव वाली। ये तो एज इट इज़ है, जैसे पहले थी वैसे की वैसे अपनी। लेकिन इसका रिज़ल्ट काफ़ी इम्प्रेसिव है, मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया है, पूरा एक महंगी कोटिंग को टक्कर दी है इसने। और दूसरी बात जो इसमें कमियाँ हैं मैं वो आपको क्लियर बता दूँ। पहली कमी ये कि मैंने स्कैनर कराया, इसमें से मुझे वीडियो एप्लीकेशन की नहीं मिली, जिसकी वजह से मुझे ये नहीं पता चला कि इसको टाइम कितनी बार देना है। और मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करी थी ट्रायल के लिए, एज अ DIY यूज़ करी थी, मेरे को नहीं पता था कि इतना अच्छा भी काम कर देगी ये। और दूसरी कमी ये है, जैसे तीसरा पॉइंट देखो, इसको अप्लाई करना, चौथा इमीडिएटली बफ़ करना है।
इसमें टाइम नहीं दे रखा 30 सेकंड 40 सेकंड या इतना टेम्परेचर पे इतना वो करना है। अगर ये चीज़ ये मेंशन कर देते तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता और मे बी हम इससे और अच्छा रिज़ल्ट भी ला सकते थे, क्योंकि अब तक मुझे इसका आइडिया नहीं था कि इसको हम कितने देर तक रोकें और उसके बाद क्लीन करें। हर चीज़ का इतना एक्यूरेसी मिल नहीं पाती। अगर एक कंपनी जेन्युइनली ये चीज़ करे ना शो कि इतने टेम्परेचर के बाद इतनी देर बाद आप इसको रिमूव कर सकते हो, तो उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। बाकी मेरी तरफ से प्रोडक्ट पास है, लेना चाहो तो ले सकते हो। जल्द ही इसकी मैं, अगर भाई कहेंगे तो मैं इसकी आपकी एप्लीकेशन की वीडियो भी डाल दूँगा। प्रोडक्ट अच्छा है काफ़ी, 800 रुपये में कोई माड़ा नहीं है, जो कि इतने महंगे प्रोडक्ट को भी टक्कर दे रहा है। हाइड्रोफोबिक मैंने बता दिया, इतना मैटर नहीं करता। बहुत से प्रोडक्ट हैं, इनकी भी केयर करनी पड़ती है। सेरेमिक ये नहीं कि अप्लाई कर दी छोड़ दी, इनकी भी केयर करनी पड़ती है, इनके लिए भी प्रोडक्ट लगाने पड़ते हैं। तो भाई देख लो दोनों का रिज़ल्ट 25 वॉशिंग के बाद। मिलते हैं भाई उसे नेक्स्ट वीडियो में।